मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और जितने गुरु भाई बहन लोग मेरे कथा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महादेव से यही विनती करती हूँ कि हे महादेव, सब गुरु भाई बहन पर अपना दया दृष्टि बना के रखिए और जितना उनका काम रुका हुआ गुरु भाई बहन लोग का सबका काम पूरा कीजिए। आज मैं बहुत ही महादेव का सुंदर प्यारा कथा कहने वाली हूँ। भाग देवी का शिव चर्चा कथा। एक गांव में एक पारो नाम की एक गुरु बहन रहती थी। उनका बेटा 15 साल का था। गुरु बहन का 15 साल का बेटा था। उनका नाम था नसीब। उनका बेटा का नसीब नाम था। उनका गांव का आदमी बहुत दुलार प्यार से उनको नसीब नसीब कहकर बुलाते थे उनका लड़का के। मगर वो इतना गरीब थी गुरु बहन पारो, उनका घर में बर्तन तक नहीं था कि निमन से वो 10 गो जो भोजन बना सके। 2 गो ही बर्तन ही था, 3 गो बस, उसी में वो गुजारा करती थी। और क्या, उनका पति नहीं था, सिर्फ माँ बेटा वो रहते थे। एक दिन नसीब खेल के आता है, अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, ये बताओ कि हम लोग इतना गरीब क्यों हैं और सब आदमी इतना अमीर काहे है, हम लोग काहे इतना गरीब है माँ। तो पारो कहती है अपना बेटा से कि बेटा, ये सब नसीब का बात है, जिसका जो भाग में रहता है वो मिलता है। हम लोग का यही भाग में लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग दुख काट रहे हैं। नसीब बहुत ही चालू पुर्जा दिमाग का लड़का था, बहुत ही सुशील भी था। कहता है माँ से कि माँ, भाग क्या होता है, हमको बताओ। तो माँ कहती है पारो कि तुम अभी नहीं समझ पाओगे, वो जो तुम्हारा भाग में होगा सब जब मिल जाएगा तुमको तो खुद तुम समझ जाओगे कि मेरा भाग में ये सब था। इतना बात कह के माँ से सवाल जवाब करके वो जंगल में चल जाता है। जंगल में जाता है कि अगर रोज़ जंगल में उसकी माँ लकड़ी काटने के लिए भेजती थी। जंगल में जाता है, जाकर वो एगो पत्थर रहता है, उसी पर बैठ जाता है और बैठ के रोने लगता है। उसी समय पार्वती माता और महादेव वर्णन करने के लिए घूमने के लिए निकले रहते हैं। जब देखते हैं नसीब के रोते हुए, तब माता पार्वती माता तो ऐसी ही करुणा दिल के हैं। माता महगारू होती हैं पार्वती माता, उनका दिल ऐसे ही ममता का सागर है। माता वहाँ पर रुक जाती है पार्वती, कहती हैं कि हे महादेव, ये बच्चा इस जंगल में, इतना सुनसान जंगल में क्यों रो रहा है, आप चलिए और चल से इसे पूछिए। तो महादेव कहते हैं कि गौरी पार्वती, इनको ये रो रहा तो इसे रोने दो, और तुम घूमने आई हो हमको संगे, तो घूम के अपना पर्वत पर चलो। माता जिद करने लगती हैं पार्वती। उसी समय महादेव और पार्वती नसीब के पास जाते हैं, पूछते हैं कि बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो। तो बोलता है नसीब कि हम इसलिए रो रहे हैं कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और माँ बोलती है कि जब भाग में होगा तब मिलेगा। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहिया हम लोग के भाग में होगा और कहिया हम लोग के पास धन होगा। तो पार्वती माता बोलती है महादेव से कि हे महादेव, ये बच्चा का दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है, आप कुछ कीजिए, इसको धनवान कर दीजिए। माता बोलती है महादेव से। तब महादेव कहते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या इसकी माँ ठीक बोली है कि इसका भी भाग में नहीं है, जब समय आएगा तो खुद इसको मिल जाएगा। पार्वती माता कहती हैं कि हम इसे कुछ नहीं जानते हैं, आपको कुछ कृपा करना ही पड़ेगा ये बच्चा पर। तो महादेव कहते हैं कि नहीं मानती हो तो हम देते हैं, लो, मगर इसका भाग में नहीं है, देखो क्या होता है। तो महादेव क्या करते हैं कि एक हार, सोना का 9 लाख हार महादेव उसको देते हैं। कहते हैं कि लेके तुम अपना घरे जाओ, अपना माँ के पास जाओ। वो लड़का खुश हो जाता है और हार लेके अपना माँ के पास जैसे ही आते रहता है जंगल में, उसको लहू शंका लग जाता है लड़का का। तो क्या करता है कि हार को एगो वहाँ पर पेड़ आता है, वहीं पर रख देता है डंगी पर, और रख के वो लहू शंका करने लगता है। उतने में से क्या होता है कि चील निकलता है घोंसला में से, निकल के चील और ये हार को टांग के लेके उड़ जाता है। जब हार लेके उड़ जाता है चील, तो क्या होता है कि नसीब चील के पीछे पीछे दौड़ने लगता है, मगर हार लेके चील बहुत दूर चल जाता है। घर आता है, माँ से बताता है कि माँ, हमारा संग ऐसा ऐसा हुआ है। माँ कहती है
कि तुम रोज़ ही बात बनाते हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे पास। बोलता है कि महादेव पार्वती माता हमको हार दिए थे, मगर नहीं पतियाती है उनकी माँ। कहती है पारो कि नहीं, ये हम नहीं मान सकते हैं। फिर हार नहीं मानता है नसीब, और फिर वही जंगल में जाके बैठ के वो रोवे लगता है। फिर माता पार्वती महादेव आते हैं, तो फिर बोलती है पार्वती माता कि अब क्या हुआ, कल तो तुमको हम हार दिए थे, तुम हार क्या किए। तो बोलते हैं महादेव कि हार तो उसका चील लेके उड़ गया, हम तो बोलबे किए थे कि जबले भाग में नहीं होगा नसीब में तबले नहीं मिलेगा, मगर तुम पार्वती नहीं मानी। तो बोलती है पार्वती माता कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आप इस बच्चा को फिर से कुछ कृपा कीजिए, दया कीजिए। तो महादेव कहते हैं कि अब ब्रह्मा जी के पास चलिए, ब्रह्मा जी से इनको बारे में हम लोग कहेंगे, अब ब्रह्मा जी ही समझेंगे। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं महादेव, तो कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी, ये बच्चा बहुत ही दुखी है, आप कुछ इसको उपाय बताइए कि इसका भाग बदल सके। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हम तो जो लिख दिए वो बदल नहीं सकते हैं, अब जो बदलेगा वो भाग के देवी ही बदलेगी। ब्रह्मा देव बोलते हैं। तो महादेव बोलते हैं कुछ तक कीजिए। तो ब्रह्मा देव क्या करते हैं कि एक उनको हीरा से बना हुआ अंगूठी देते हैं नसीब को, और कहते हैं कि इसको तुम कहूँ नहीं रखना रास्ता में, और सीधे लेकर अपना घर चल जाना। नसीब सोचता है कि ठीक ब्रह्मा जी हमको समझा रहे हैं, कल हम हार टांग दिए तो चील लेके उड़ गया, आज हम कहूँ रास्ता में रुकबे नहीं करेंगे, ना हम रास्ता में रुकेंगे और ना ही अंगूठी हमसे भुलाएगा। वो क्या करता है कि पाटिक में अंगूठी रख लेता है ब्रह्मा जी का दिया हुआ, और वो चल पड़ता है, और महादेव वहीं पर आ जाते हैं। चलते चलते इसको बहुत कस के प्यास लगता है नसीब को। जब प्यास लगता है तो क्या देखता है कि एक नदी है, वहीं पर झुक के पानी पीने लगता है। जैसे झुक के पानी पीता है, उसका पाटिक में से निकल के अंगूठी नदी में गिर जाता है, और जब नदी में गिरता है तो मछली के पेट में वो अंगूठी चल जाता है। नसीब घरे आता है तो फिर अपना माँ से कहता है कि हे माँ, आज ब्रह्मा जी के पास हमको महादेव ले गए थे, तो हमको एक हीरा के अंगूठी दिए, वो अंगूठी नदी में गिर गया और मछली उसको खा गया। तो माँ बोलती है कि रोज़ रोज़ तुम दिन भर कहूँ जाते हो, और सांझ के आके तुम हमको नया कहानी सुनाते हो। मैं कह रही हूँ कि जबले भाग में नहीं होगा तबले कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी नसीब हार नहीं मानता है, और फिर महादेव के पास जाता, वही जंगल में बैठ के रोने लगता है। फिर पार्वती महादेव आते हैं। अब बोलती है पार्वती माता कि अब क्या हुआ, कल तो तुमको ब्रह्मा जी से अंगूठी दिला दिए थे कि तुम उसे धनवान हो जाओगे। तो कहता है कि वो अंगूठी तो नदी में गिर गया और मछली उसको खा गई। तो बोलते हैं महादेव कि अब क्या करें, अब बताइए। हम बोले ना कि बिना भाग के पहले नसीब होता वही मिलता है। पार्वती माता बोलती हैं कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप इस लड़का पर कृपा कीजिए। तब बोलते हैं महादेव कि अब विष्णु भगवान के पास चलिए, जो जगत के पालनहार हैं। फिर जाते हैं विष्णु भगवान के लगे महादेव, और कहते हैं कि हे नारायण, इसको आप संतोष कीजिए, इस पर कृपा कीजिए। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि हम इसको थोड़ा सा हीरा देते हैं, ये हीरा ले जाकर अपना घर पर रखेगा और उसी को बेच के ही खा अपना धन दौलत बटोर लेगा, अपना माँ संगे सुखी पूर्वक ज़िंदगी रहेगा। वो क्या करता है नसीब कि हीरा लेके विष्णु भगवान के लगे से आता है, और घर में आता है तो एक ठो लोटा रहता है। घर में आता तो क्या देखता है कि माँ उसे घर पर है ये नहीं है, वो कहूँ बाहर निकली हुई है काम उम करने के लिए। तो क्या करता है नसीब की लोटा में हीरा को छुपा देता है, और छुपा के माँ के खोजने चल जाता है। जैसे नसीब लोटा में हीरा छुपा के निकलता है तो क्या होता है कि उसी समय चोर आता है और लोटा सहित घर के जितना बर्तन रहता है सब चुरा के ले जाता है। जब सब चुरा के ले जाता है तभी फिर रोने लगता है, और रोते रोते फिर जाकर जंगल में बैठ जाता है। तब पार्वती माता फिर आती हैं महादेव। तब बोलते हैं पार्वती माता बोलती है महादेव से कि हे महादेव, अब इसको क्या हो गया नसीब को, इसको 3-3 बार आपसे हम दिलवाएं, ब्रह्मा जी से इसको दिलवाएं, विष्णु जी से दिलवाएं, फिर भी इसको पास धन रह नहीं रहा है, और सब धन इधर से उधर हो जा रहा है। क्यों महादेव? तो महादेव बोले कि हम इसीलिए तुमको पार्वती बोले कि इसका भाग में भी कुछ नहीं है, आगे के सामान भी छीना जाएगा, मगर तुम पार्वती नहीं मानी, मगर ये लड़का को माने पड़ेगा पार्वती।
इसका हिम्मत को माने पड़ेगा। इसका हिम्मत इतना है, इतना इतना इसका हौसला है कि अपना हौसला ही हार ही नहीं रहा है। हर बार इसको साथ घटना होता है, अब फिर इस जंगल में आके हमको तुमको बुलाने लगता है। इसीलिए इस नसीब को, भाग को देवी को बदले पड़ेगा। और उसी समय महादेव बोलते हैं कि हे भाग के देवी, तुम इसका भाग बदल दो। महादेव बोलते हैं कि हे भाग के देवी, तुम इसका भाग बदल दो और तुम यहाँ पर प्रगट हो। तो उसी समय भाग के देवी प्रगट होती हैं, जो भाग बदलती हैं और 1 रुपया सोना का नसीब को देती है। जैसे ही नसीब उस सिक्का लेके घर में आता है, जैसे ही उसकी घर के रौनक ही बदल जाता है और सारा कहानी अपना माँ को बताता है। तो माँ सोना का सिक्का देख के बहुत खुश होती है। अब पतिया भी जाती है पारो कि मेरा बेटा इतनी से सब सही बात बता रहा था। उसी समय मछली बेचने के लिए दुआरी पर आता है। तो देखिए नसीब अभाग, जौन मछली हीरा के अंगूठी खैले रहती है वही मछली तालाब में से मार के लोग बेचने के लिए दुआरी पर आता है नसीब का। उसकी माँ वही मछली खरीद लेती है पैसा देकर। नसीब बोलता है कि जब मछली खाएंगे तो वही मछली उसकी माँ खरीद लेती है। और जब मछली खरीद लेती है तो उसकी माँ जैसे ही मछली काटती है तो भाग के देवी की कृपा से क्या होता है कि जौन हीरा मछली निगल गई थी वही समय जब मछली के फाड़ती है तो उसके पेट में से हीरा का अंगूठी निकल जाता है। भाग साथ देते ही देखिए कैसे सब सामान गिया हुआ वापस आ रहा है। तो सही कहा गया है कि भाग में होता है तभी मिलता है। माँ अंगूठी पाकर बहुत प्रसन्न होती है, ताऊ धनवान हो जाती है। तब माँ बोलती है कि बेटा थोड़ा सा जाकर जंगल में से लकड़ी काट के ले आओ कि सांझ के भोजन बनेगा। जैसे नसीब भोजन के लकड़ी के लिए जाता है जंगल में तो वही घोंसला काटता है जिस पर उसका नौलखा हार जो महादेव देले रहते हैं और चील अपना घोंसला में रखले रहता है। जैसे ही वो काटता है पेड़ को और उसी हार घोंसला में से गिर जाता है। वो हार उठा के नसीब अपना घर पर ले आता है। अब तो नसीब के पास देखिए कितना धन हो गया। भाग के देवी के दिया हुआ सोना का सिक्का से वो तो पूरा भागे बदल गया। फिर हीरा के अंगूठी हो गया और फिर नौलखा हार भी आ गया। और ओकरा बाद से महादेव जो चोर चोरा के ले गए रहता है सब हीरा, उसको सपने में कहते हैं कि तुम जिसके घर से ये लोटा चोरा के ले आए हुआ बर्तन उसको घर में ले जाकर वैसे वापस रख दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो चोर आता है फिर सब सामान हुआ घर में जैसे ले करता है वैसे दे देता है। तो जब देता है तो दे के चल जाता है। तब भाग के देवी का कितना कृपा होता है। तब पार्वती माता बोलती हैं कि हे महादेव, मैं समझ गई कि जब तक जिसका भाग में नहीं होगा नहीं मिलेगा वो कितनों उपाय कर लेगा, कितनों उपाय कर लेगा, आगे का आया हुआ धन भी उसके पास से कोई विधि से हट जाएगा। अब पार्वती माता ये बात समझ जाती हैं और महादेव से बोलती हैं कि महादेव आज से मैं कुछ के लिए जिद नहीं करूँगी, आप जितना सामान दिलवाएं सब उसके पास से हट गया। और जो भाग में था उसको वही मिला। भाग के देवी अगर भाग साथ दे या किस्मत तो सब दिन आदमी का वापस आ जाता है। हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।